हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम यदि हमारे पास कोई मोटर है और वह ज़्यादा करंट ले रही है तो मोटर के ज़्यादा करंट लेने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं और उन रीजन को किस तरह ठीक किया जा सकता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने अक्सर आती रहती है। और यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि यदि इंटरव्यू में भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास कोई मोटर है और वह ज्यादा करंट ले रही है तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं सीख लेते हैं। देखिए कुछ रीजंस होते हैं जिन्हें हम विजुअली चेक कर सकते हैं, जस्ट दैट मीन्स एक बार देखकर हम विजुअली पता कर सकते हैं कि हमारी मोटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कुछ रीजन जो होते हैं हमें टेक्निकली चेक करना होता है। तो चलिए पहले विजुअली हम कौन कौन से रीजंस को चेक कर सकते हैं समझ लेते हैं, फिर हम टेक्निकली किन किन रीजंस को चेक करने वाले हैं वह समझ लेते हैं। सबसे पहले हम विजुअली देख कर क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यदि हमारी मोटर ज्यादा करंट ले रही है तो वहां पर चेक करना है कि मोटर के बेरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए क्या होगा यदि आपकी मोटर के बेरिंग प्रॉब्लम हो गए तो क्या होगा, आपकी मोटर के पास जो साउंड होगा वह साउंड चेंज हो जाएगा और आपको वहां पर बेसिकली कुछ आवाजें खड़खड़ की आवाजें सुनाई देगी। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको मोटर के पास साउंड को सुनना है, मोटर का साउंड किस तरह से आ रहा है। यदि मोटर के साउंड में कुछ खड़खड़ की आवाजें आ रही है तो आपके मोटर के बेसिकली बेरिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या होता है, हम किसी भी मोटर का जो बेरिंग होता है उसे 6 महीने में या 1 साल में चेंज करते हैं। तो कई बार क्या होता है उसके अंदर जो लुब्रिकेशन होता है, बेरिंग के अंदर क्या होता है लुब्रिकेशन डाला गया होता है, जो क्या होता है समय के साथ वीक होते जाता है। तो यदि आपके बेरिंग प्रॉब्लम होगी और उसका लुब्रिकेशन डाउन हो गया हो या खराब हो गया होगा तो उस कंडीशन में आपकी मोटर खड़खड़ की आवाजें करेगी और वहां पर बेसिकली मोटर क्या होगा ज्यादा करंट लेगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस मोटर का कनेक्शन खोलना है और उसे फिटर के पास भेजना है जिससे फिटर उसका बेरिंग चेंज करेगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो देख के उसे ठीक करेगा। सबसे पहले आपको मोटर का साउंड सुनना है। उसके बाद दूसरा रीजन आता है, दूसरा रीजन होता है वाइब्रेशन प्रॉब्लम। बेसिकली क्या होता है जब हम मोटर को फिट करते हैं तो मोटर के नीचे हम क्या करते हैं माउंटिंग करते हैं। देखिए जैसे हमारी यहाँ पे मोटर हमने फिट की तो मोटर को यहाँ पर हम माउंट करते हैं नट बोल्ट से। यदि उसकी माउंटिंग लूज होगी तो माउंटिंग लूज होने से के कारण क्या होगा, हमारी मोटर हिलेगी और वहां पे बेसिकली वाइब्रेट करेगी और वाइब्रेट करने के कारण हमारी मोटर थोड़े टाइम तक तो चलेगी, उसके बाद वो हीट अप होगी और जिससे हमारी मोटर ज्यादा करंट लेगी। तो आपको विजुअली दूसरी चीज चेक क्या करना है कि आपकी जो मोटर है वो प्रॉपर उसकी माउंटिंग की गई है या नहीं, कहीं से वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है। माउंटिंग आपको दूसरे नंबर पे इसकी चेक करना है जो कि आपको विजुअली चेक करना है। तीसरे नंबर पर आपको विजुअली क्या चेक करना है, देखिए अगला रीजन हो सकता है मोटर की कूलिंग प्रॉब्लम। बेसिकली क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई 3 फेज मोटर है, उस मोटर को चलने के लिए हम क्या करते हैं उसमें एक फैन लगाते हैं जो कि फैन का काम क्या होता है उस मोटर को बेसिकली कूलिंग प्रोवाइड करना होता है। यदि आपके मोटर का फैन कहीं निकल गया है तो उस कंडीशन में भी आपकी बेसिकली मोटर क्या होगी ज्यादा करंट लेगी। और यदि मोटर का जो पीछे का कवर होता है ये कवर भी निकल गया होगा तो भी आपकी मोटर ज्यादा करंट लेगी। तो सबसे पहले आपको फैन चेक करना है प्रॉपर फिट है या नहीं, उसके बाद कवर देखना है, यदि कवर निकल जाए तो मोटर को प्रेशर से हवा नहीं मिलेगी। और उसके बाद देखना है जो मोटर के ऊपर विंग्स होते हैं उन विंग्स में कहीं कचरा तो नहीं है। यदि उन विंग्स में कचरा होगा तो भी हमारी मोटर को प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी क्योंकि फैन क्या करता है यहाँ से हवा देता है और ये इन विंग्स के जरिए पूरी मोटर के अंदर जाती है। कई बार क्या होता है इन विंग्स में कचरा जमा हो जाता है और इस कचरा जमा हो जाने के कारण हमारी मोटर को प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलती है। तो फैन चेक करना है, कवर चेक करना है और विंग्स में कहीं कचरा तो नहीं है, यदि कचरा है तो उसे हमें साफ कर देना है। इस तरह हमें मोटर की कूलिंग चेक कर लेना है। उसके बाद अगला हमें विजुअली क्या चेक करना है, बेसिकली हम मोटर से यदि किसी कंपोनेंट को बेसिकली रन करवा रहे हैं तो बेसिकली इसे चलाने के लिए हम क्या करते हैं बेल्ट का यूज करते हैं या चेन का यूज करते हैं या फिर गियर बॉक्स तो लगता ही है। तो सबसे पहले आपको बेल्ट चेक कर लेना है, आपकी मोटर से जो चल रहा है वो बेल्ट कहीं लूज तो नहीं है। यदि बेल्ट लूज होगा तो उस कंडीशन में भी आपकी मोटर ज्यादा करंट लेगी क्योंकि मोटर के ऊपर लोड बढ़ेगा। और चेन बेसिकली यदि आप चेन से चला रहे हैं तो चेन चेक कर लेना है आपकी मोटर की बेसिकली चेन प्रॉपर है या नहीं, कहीं से लूज तो नहीं है। और उसके बाद आपको गियर बॉक्स चेक कर लेना है, यदि आप चेक कर सकते हो तो ठीक, अदरवाइज फिटर को किसी को चेक करवा ले कि आपके मोटर का गियर बॉक्स प्रॉपर है या नहीं। तो विजुअली में आपको बेल्ट चेक करना है, चेन चेक करना है और गियर बॉक्स चेक करना है। तो ये कुछ रीजन थे जो हमें विजुअली चेक करना है जो कि हम आसानी से फील्ड पर कर सकते हैं।
चलिए, विजुअली होने के बाद अब हमें थोड़ा टेक्निकली देखना होगा, टेक्निकली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको फेज फेलियर तो नहीं है यह चेक करना है। तीनों फेज प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं, तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आपके मोटर का यदि कोई एक फेज भी RYB में से 3 फेज में से यदि एक फेज भी लूज होगा या ब्रेक होगा, तो उस कंडीशन में भी आपकी मोटर ज्यादा करंट लेगी, तो आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। फेज फेलियर तो नहीं है, टेक्निकल में पहला पॉइंट था, फेज फेलियर तो नहीं है। दूसरा आपको देखना है कि बेसिकली वोल्टेज प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज पे तीनों फेज प्रॉपर आ रहे हैं, फिर आपको तीनों फेजों के बीच में मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर करना है। तो आपको तीनों वो फेजों के बीच में बेसिकली जो वोल्टेज आएगा आप किसी भी 2 फेज के बीच में चेक कीजिए। तो यदि 3 फेज मोटर है तो एटलीस्ट 415 टू 440 तक वोल्टेज आना चाहिए। यदि उतना वोल्टेज नहीं आ रहा है, उससे कम वोल्ट आ रहा है, बेसिकली 360 या 300 ऐसा कुछ वोल्ट आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपकी मोटर ज्यादा करंट लेगी। तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर से वहां पर वोल्टेज मेजर कर लेना है, आपके यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं, जो कि आपको बेसिकली टेक्निकल में दूसरा पॉइंट था। अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस अनबैलेंस। यदि प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है तो फिर आपको सभी कनेक्शन को खोलना है और आपके पास जो 6 लीड दी गई है, 6 लीड में आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। बेसिकली ये एक कॉइल होती है, ये एक कॉइल होती है और ये एक कॉइल होती है। तो यहाँ पर आपको मोटर को जो बेसिकली जो मल्टीमीटर है उसे ओहम रेंज पे सेट करना है और रेजिस्टेंस मेजर करना है। बेसिकली तीनों का सेम आना चाहिए, थोड़ा बहुत फर्क चल सकता है। सपोज यहाँ पर आपका आया 2.6, 2.7 और 2.5 ऐसा कुछ रेजिस्टेंस आता है, तो आपकी मोटर एकदम सही है। उसका रेजिस्टेंस यदि ऐसा कुछ आता है 2.6, 4.0 और 3.5 ऐसा कुछ रेजिस्टेंस आता है, तो आपकी मोटर का जो रेजिस्टेंस है, जो वाइंडिंग है, वह अनबैलेंस हो चुकी है। तो आपको सभी कनेक्शन को खोलने के बाद आपके मोटर का रेजिस्टेंस चेक करना है, प्रॉपर आ रहा है या नहीं। यदि रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको मोटर को फिर से रिवाइंड करवाना होता है। तो आप कनेक्शन खोलकर उसे फिर से रिवाइंड करवाइए अगर रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं आता है तो। चलिए, इसका अगला रीजन क्या हो सकता है, तो हो सकता है एम्बिएंट टेम्परेचर। यदि इतना चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं मिली, तो बेसिकली हर एक मोटर को एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे रन करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। किसी मोटर को कोल्ड मौसम में रन करने के लिए बनाया जाता है, किसी को हॉट दैट मीन्स गर्म मौसम में रन होने के लिए बनाया जाता है। दैट मीन्स किसी मोटर को 50 डिग्री पे रन करने के लिए बनाया गया होता है, किसी को 30 डिग्री पे, किसी को 10 डिग्री, ऐसे बेसिकली हर मोटर के डिजाइन उसके टेम्परेचर के हिसाब से की जाती है। तो सपोज आपके पास कोई मोटर जो कि 30 डिग्री पे चलने के लिए बनाई गई है और वहां पर बेसिकली 50 डिग्री या से ज्यादा टेम्परेचर वहां पर हो रहा है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में भी आपकी मोटर ज्यादा करंट लेगी। तो आपको आसपास का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे देख लेना है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है। अगला रीजन आता है अनप्रॉपर कनेक्शन। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के कनेक्शन होते हैं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन। बेसिकली जो 5 HP से कम की मोटर होती है उसे हम स्टार बेसिकली और डेल्टा दैट मीन्स अलग अलग कनेक्शन चलाते हैं, और जहाँ पे हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं वहां पर हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन चलाना होता है। तो वो स्टार डेल्टा तो अलग हो गया, अब स्टार हमें कहाँ चलाना होता है, डेल्टा कहाँ पे चलाना होता है, ये समझ लेते हैं। बेसिकली आपकी मोटर सपोज कोई 10 HP की मोटर है और उस पर आपके पास काफी लाइट लोड है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या 3 एम्पियर का जस्ट आपको मोटर पे लोड है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पर स्टार कनेक्शन करना होगा। यदि आपके पास लोड कम है तो आप मोटर को स्टार में चलाइए, यदि लोड ज्यादा है तो आपको वहां पे डेल्टा कनेक्शन में चलाना होगा। तो आप पहले लोड देख ले, लोड के हिसाब से आप कनेक्शन करें। यदि आपने जहां पे स्टार में चलाना है वहां पे डेल्टा कर दिया और जहां पे डेल्टा में चलाना वहां पे स्टार कर दिया, तो भी आपकी मोटर ज्यादा करंट ले सकती है। तो आप मोटर किस एप्लीकेशंस के लिए चल रही है उसे पहले समझिए। अगला रीजन होता है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। बेसिकली जब हमारी मेन सप्लाई से हमारी मोटर चलेगी तो यह प्रॉब्लम आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि हमें जो एमपीबी से सप्लाई मिलती है 50 हर्ट्ज प्रॉपर जो सप्लाई मिलती है। यदि आप आपकी मोटर को डीजी से रन कर रहे हैं और डीजी से रन करने पे सिर्फ इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपकी मोटर ज्यादा करंट लेती है, तो आप पहले आपकी मोटर को जो डीजी से वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आ रही है उसे मेजर करें 50 हर्ट्ज आ रही है या नहीं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी के कारण कभी प्रॉब्लम होती है तो जब भी होती है जब आपकी मोटर डीजी से रन करती है। यदि डीजी से रन करने पे प्रॉब्लम होती है आप डीजी का फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा यदि हम टेक्निकल फील्ड में वर्क करते हैं तो भी, और यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ाई करते हैं तो भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।